हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर इस चैनल में नए हो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जावा के 2 नंबर को स्वैप कैसे करना है, वो भी 4 मेथड में देखेंगे। और उन 4 मेथड को मैंने वन नोट में अच्छे से परफॉर्म करके पहले आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने उसका VS कोड में परफॉर्म किया है। ठीक है, जिस कारण आपको आइडिया है कि सब कुछ कैसे चल रहा है, आपका लॉजिक बिल्ड हो। मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपका लॉजिक अच्छे से बिल्ड होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं इंट्रो क्लिप आपके लिए प्ले करवा रहा हूँ, तो आप उसे देख लो, उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इंट्रो क्लिप अच्छी लगी होगी गाइस। तो अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आपको पहले बता दूं कि हमने जो ये फ्रीक्वेंटली आज जावा प्रोग्राम्स की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है, और वो हमारा एडवांस पार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोग सारे प्रोग्राम्स देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपको दे भी दिया है एडिंग इंटीजर्स इन जावा। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हमको 2 इंटीजर को जब स्वैप करवाना होता है तो हम लोग कैसे करवाएंगे। तो मैं जस्ट इसके ऊपर हेडिंग दे दूँ, स्वैप नंबर्स, ऐसा करके हम लोग एक बना के रेडी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे सिर्फ अंदर डाल देते हैं और ड्रॉ सेक्शन खोल देते हैं, जिसके कारण हम लोग इसमें समझा सकें। अब सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं कि जो स्वैप नंबर्स होता है वो चीज़ क्या होती है। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, अगर आपके पास ये 10 है और 20 है, या तो फिर आप ले सकते हो यहाँ पे आपके पास 30 है, 40 है, या तो फिर आप लोग ले सकते हो आपके पास 50 है, 60 है। आपको क्या करवाना है, इन दोनों इंटीजर्स को, यानी कि जो 10 है उसको आपको स्वैप करवा के 20 में डालना है, और इस 20 को स्वैप करवा के 10 में डालना है। यानी कि आपको ध्यान से समझो, तो आपको क्या करना है कि 20-10 करवाना है, 10-20 का 20-10 करवाना है, और 40-30 का 30-40 का 40-30 करवाना है, 50-60 का 60-50 करवाना है। तो आपको ऐसे कुछ करवाना है। ठीक है, तो आप कैसे करवाओगे, लेट्स स्टडी। अगर आपको कोई दे दे 10 और 20 हमारे पास है, मुझे इसे स्वैप करवा के अलग अलग कर देना है, यानी कि हमको 20 और 10 करवा देना है। क्या करवाना है, 20 और 10 करवा देना है। तो ये चीज़ आप कैसे करोगे, ये मेन चीज़ थी जो मुझे आपको दिखाने दीजिए हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अभी काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले जस्ट यहाँ पे जाते हैं और इस ड्रॉ फंक्शन बंद क्यों हो गया वो मुझे नहीं पता। इसमें से जाके ये सिर्फ सारी चीज़ें हटा देते हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, सो हम लोग ले लेते हैं 30-40 को ले लेते हैं। ठीक है, 30-40 को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 सेकेंड, जस्ट मैं इसे जस्ट रब कर दूँ। ओके, डन। ठीक है, सो ड्रॉ फंक्शन में आ जाते हैं, फिर से पेन ले लेते हैं। अब आपको कोई 2 इंटीजर्स दे दे, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये 2 इंटीजर्स हमको किसी ने 30-40 दे दिए। अब हमको इन 2 नंबर्स को स्वैप करवाना है, यानी कि 40-30 में चेंज करना है। तो हम लोग 4 स्टेप देखने वाले हैं। उसके अंदर का स्टेप 1 हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1 में आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप लोग 30 वाला इंटीजर बनवा सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या करवा सकते हो, इंट वैल्यू वाले डाल के 30 डाल सकते हो। उसके बाद आप लोग इंट वैल्यू डाल के 40 डाल सकते हो। फिर आप लोग क्या करवाओगे, आप लोग इस 30 को सबसे पहले एक टेम्पररी इंटीजर्स के अंदर स्टोर करवा दोगे। रीज़न क्या है, कोई भी एक टेम्पररी इंटीजर बनाओगे आप, एक सेकेंड, कोई भी एक टेम्पररी इंटीजर आप लोग बनवाओगे और उसके अंदर आप लोग इस 30 को स्टोर करवा दोगे। रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ, देखो। ठीक है, रीज़न क्या है कि क्योंकि जब भी आप अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अब हमको 2 नंबर को ही स्वैप करवाना है। ठीक है, तो 2 नंबर को स्वैप करवाना है सर, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि A = हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो A है
इज इक्वल टू बी करवा देते, यानी कि हम लोग इसको ये वैल्यू देते, यानी कि 30 इज इक्वल टू 40 करवा देते और 40 इज इक्वल टू 30 करवा देते, ऐसा कुछ हम लोग करवा देते हैं। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो, बट रीज़न क्या है, जब आप लोग ऐसा करोगे तो जब आप लोग 30 को इक्वल्स करवा दोगे 40 के, यानी कि अब टोटल ओवल और वो 40 हो गया, और उसके बाद जब आप लोग 40 को 30 के इक्वल कराओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो एकदम यूजलेस बात हो जाएगी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी कराओगे और फिर बी इज इक्वल टू ए कराओगे तो ये नॉनसेंस बात हो जाएगी कि अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। बट तो भी वो 40 का 40 रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आएगा नहीं, रीज़न ये हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप लोग इस 30 को कोई टेम्पररी इंटीजर में सेव कर दोगे और फिर उसके बाद आप लोग उसे इसके इक्वल कराओगे तो उसके अंदर कोई चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग परफॉर्म करेंगे, जब हम लोग 30 को किसी एक इंटीजर के अंदर सेव करेंगे और फिर जब आप लोग ऐसा करोगे ए इज़ इक्वल टू बी और फिर टेम्पररी इज इक्वल टू जो भी हमने डाला उज इक्वल टू हम लोग बी करवा देते हैं और बी इज इक्वल टू ए यहाँ पे करवा देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, एज्यूम कर देते हैं 30 इज इक्वल टू ए। ठीक है, और 40 इज इक्वल टू बी, ऐसा आपने एज्यूम कर लिया। ठीक है, और इसने हमने टेम्प में हमने इसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग करेंगे बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग करवा देते हैं ए इज इक्वल टू बी, यानी कि एक ही वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 40। ठीक है, फिर हम लोग क्या करवाएंगे, बी इज इक्वल टू टेम्प। अगर आप लोग b इज इक्वल टू ए करवाते ना तो एक ही वैल्यू हमारे पास 40 है, तो हमारा b भी 40 का 40 रह जाता। बट अब आपने b इज इक्वल टू 10 करवाया तो हमारा अब हमको वैल्यू मिल जाएगी 30। सो ये था हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 1 को हम लोग जल्दी से विजुअल कोड में जाके परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। एक काम करते हैं, जस्ट मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, सेट, चले आ जाओ। जल्दी से हम लोग एक एक्सरसाइज डॉट जावा में जाते हैं और एक जल्दी से बना देते हैं स्वैप टू नंबर्स वाली, स्वैप टू नंबर्स डॉट जावा करके एक फाइल रेडी कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा बनाने का। ठीक है, इससे पहले इसको एक निकाल देते हैं, इधर डाल देते हैं। चलिए आ जाओ, मेन फंक्शन बनाते हैं। क्या क्या हमने किया वो चीज़ें आप लोग याद कर लो। ठीक है, ये मेन फंक्शन आ क्यों नहीं रहा है, व्हाट्स द डील, आ गया। चलो, अब हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हम लोग इंट ए बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग 30 को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग 30 को स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग इंट बी बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग किसको स्टोर करेंगे, हम लोग 40 को स्टोर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 40 को स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे। टेम्पररी वेरिएबल कोई भी बना सकते हो, इंट करके आप लोग लिख सकते हो टेम्पररी वेरिएबल, कोई भी कुछ भी नाम दे सकते हो। टेम्पररी वेरिएबल का हम लोग टेम्प लिख देते हैं और टेम्प को हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, ए के इक्वल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उनको जो भी प्रोसेस करने हैं आप लोग कर सकते हो, यानी अब आप लोग ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए आप लोग का परफॉर्म कर सकते हो। हम लोग सबसे पहले करवा देंगे ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि अब इक्वल हो गया हमारा बी से, जो हमने ऊपर हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था वो वन नोट में, उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी आ गया, और अब हम लोग क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू टेम्पररी, बी इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करवा सकते हो, शाउट करवा सकते हो। जैसे ही आप लोग शाउट करवाओगे और शाउट के अंदर आप लोग लिखोगे वो हमारी जो भी वैल्यू होगी आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू, हम लोग ऐसा करके लिखते हैं, या तो फिर लिख देते हैं आफ्टर स्वैपिंग। हाँ, आफ्टर स्वैपिंग ही अच्छा है। आफ्टर स्वैपिंग करके आप लोग एक यहाँ पे एक डैश करके आगे आके प्लस करवा सकते हो, और प्लस करवाने के बाद ए करवा सकते हो। ए करवाने के आप लोग प्लस इक्वल कर सकते हो। इधर एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, इधर प्लस, और ये हमारा आ चुका है, एक डैश बीच में रहा, इसके कारण मैंने ये किया। उसके बाद एक और प्लस, और यहाँ पे आ गया हमारा बी। ठीक है, अच्छे से हमारा ये बन के आ गया। इसको हम लोग सेव कर देते हैं, और जैसे ही आप लोग इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इस फंक्शन को रन करवाओगे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि स्वैपिंग दो इंटीजर्स के बीच में अच्छे से हो गई होगी। देखना, एक सेकेंड, अच्छे से दो इंटीजर के बीच में स्वैपिंग हो गई होगी। हमने क्या किया था, 30-40 किया था, अब उसकी स्वैपिंग होकर हमको यहाँ पे मिल गया 40-30। देखो आप अच्छे से देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमको मिल गया 40 एंड 30। सबसे पहले हमने ए और बी में 30-40 थे, बट आफ्टर स्वैपिंग हमको मिल गया 40-30, यानी दो इंटीजर की स्वैपिंग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग दे लेते हैं हमारी मेथड 2। ठीक है, सो वन नोट पर फिर से आ जाते हैं। इधर हम लोग क्या कर देते हैं, एक पेज ऐड कर देते हैं, इसके अंदर सेम कंटेंट हमको चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्वैप। अरे एक सेकेंड, ऐसे इसको क्लिक करता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक सेकेंड। चलो आ जाओ, इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हो, स्वैप पार्ट 1। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो।
अब इसके अंदर हम लोग सेकंड मेथड देखने वाले हैं। अच्छे से ध्यान से समझना, सेकंड मेथड को भी बहुत ही अच्छी मेथड है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, हम लोग 30 को अगर हम लोग अज्यूम कर दे 30 हमारा ए है और हम लोग अज्यूम कर दे 40 हमारा बी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टास्क आप लोग क्या परफॉर्म कर सकते हो, आप लोग ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करवा सकते हो। यानी कि आप लोग ऐसा करवा सकते हो, ए क्या है हमारा 30 है, ठीक है, इज इक्वल टू 30 प्लस 40 करो 4 5 6 7, तो आपको मिल जाएगा 70। बहुत ही अच्छे से आपको मिल गया यहाँ पे 70, ठीक है। अब हमने इसके कारण हमको जो ए है वो 30 से चेंज होकर डायरेक्टली मिल जाता है 70, ठीक है। पता चल रहा है, ए हमारा 30 से चेंज हो गया और हमको यहाँ पे ए मिल गया 70, ठीक है। तो हम लोग अब इस 30 को निकाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बी में क्या करेंगे, बी में हम लोग करेंगे ए माइनस बी। अब हमारा बी क्या है, ये बी है हमारा 40, ठीक है। अब यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, हमारे पास ए क्या आया 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस 40, ठीक है। क्या आया 70 माइनस 40। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि ये 70 कहाँ से है। गाइस हम लोग ने ऊपर जो हमने परफॉर्म किया वो था ए प्लस बी, ठीक है। जब आप लोग ए प्लस बी परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि कारण अब आपकी ए की वैल्यू अब चेंज हो गई और हमारी ए की वैल्यू अब आ गया 70। ऊपर के टास्क से ए की वैल्यू चेंज हो गई 70 आ गई, और नीचे जब हमने परफॉर्म किया बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो 70 माइनस 40 जो हमको मिल जाएगा ए बी जो कि है 30, ठीक है। तो अब हमारी बी की वैल्यू 40 से चेंज होकर हो गई 30, यानी हमारा फर्स्ट टास्क परफॉर्म हो गया स्वैपिंग का, कि हमारी जो हमारी बी की वैल्यू है वो हमारी 30 हो गई। ये हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दूसरा टास्क क्या करना है, हमें इस ए की वैल्यू को 40 करना है। अब वो दूसरा टास्क परफॉर्म कर लेते हैं जिसके कारण हमारा काम हो जाए, ठीक है। हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे और ए इज इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। ए माइनस बी हमारी ए की वैल्यू अब थी 70, ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 70 माइनस यहाँ पे आ गया 30, और जैसे ही आप लोग 70 माइनस 30 करोगे आपको आराम से 40 मिल जाएगी, यानी ए की वैल्यू अब 70 से हट के 40 आ गई और हमारी दो वैल्यू की स्वैपिंग हो गई, यानी अब हमारा ए हो गया 40 और अब हमारा बी हो गया 30। तो ऐसे आप लोग दूसरी मेथड का यूज़ करके अच्छे से स्वैपिंग करवा सकते हो, जिससे आपको सबसे पहले ए की अंदर ए प्लस बी करवाना होता है, यानी कि जैसे आपको जो प्लस कराओगे इन दोनों का टोटल आपको मिल जाएगा 70। फिर 70 में से जब आप लोग बी को माइनस करोगे तो आप दिमाग लगाओ, टोटल में से जब आप लोग बी को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ए, यानी कि स्वैप होकर हमको मिल गया ए। उसके बाद जब आप लोग टोटल में से बी को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा, टोटल में से ए को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा बी, जिससे हमको बी मिल गया। सिंपल उसने क्या किया, टोटल किया, उसके अंदर से बी को माइनस किया और ए को माइनस किया और दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दिया। बस इतना सिंपल सा काम हमको करना था। अगर आपको सिंपल मैथ्स भी आती है तो ये काम आपके लिए बहुत ईजी रहता है, ठीक है। काम करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में आके इसको परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो एक काम करते हैं, हम लोग किधर आ जाते हैं नीचे, एक काम करते हैं हम लोग सिर्फ इसको कमेंट कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग आगे अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, डन। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे और परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस अच्छे से परफॉर्म करना, एक काम करते हैं हम लोग इसको रहने देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके ऊपर से परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो तो ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। कम ऑन। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से एक एक स्टेप को समझना। सबसे पहले आप लोग करोगे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा 70, ठीक है। बहुत अच्छे से 70 आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, बी इज इक्वल टू जो मैंने समझाया ए माइनस बी। सिंपली पहले आपको ऐसे ही वन नोट या तो फिर कोई भी आपके पास नोटबुक या पेन है उसके अंदर आप लोग ऐसे पहले ट्राई करो, लिखो, अच्छे से समझो, उसके बाद आप लोग इसे परफॉर्म करो, जिसके कारण आपको अच्छे से पता चले, ठीक है। फिर ए इज इक्वल टू ए माइनस बी आप लोग ऐसा कर सकते हो। उसके बाद सिंपली इस फंक्शन को आप लोग सेव करवा सकते हो, जैसे हमने समझा। सबसे पहले 40 होगा, 40 में से माइनस होगा 30, उसके बाद 40 में से 70 में से माइनस होगा 40, उसके बाद 70 में से माइनस होगा 30, जिससे हमको 40 30 दोनों वैल्यू स्वैप होकर मिल जाएगी। और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे आपको मिल जाएगी वही सेम वैल्यू। आफ्टर स्वैपिंग हमको पहले 30 40 थे, अब हमको वो 40 30 अच्छे से मिल जाएंगे। देखो ये रहा, आफ्टर स्वैपिंग हमको क्या मिल गया, वैल्यू स्वैप होकर हमको मिल गई 40 एंड 30। सो इट्स दैट ईजी। आपको सिर्फ सिंपल इसके सिंटैक्स समझने होते हैं। अब वन नोट में आ जाते हैं, हमारी थर्ड मेथड हम लोग देखने वाले हैं। सो उससे भी पहले एक सेकेंड रुक जाना। और यस, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, हम लोग इसे रहने देते हैं या इसको हम लोग जस्ट निकाल देते हैं, नहीं रहने देते, चलो ना, इसके अंदर हम लोग ऐड पेज कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हमारा स्वैप पार्ट 2, ठीक है, स्वैप पार्ट 2, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब हमने सेम चीज़ें करनी है। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने ए ले लिया 30, उसके बाद हमने बी ले लिया 40। अब हमने आगे हमने क्या किया, आगे हमने प्लस माइनस किया, ठीक है। वैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी अच्छे से करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमारी ए की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, हमारी ए की वैल्यू क्या है, हमारी ए की वैल्यू है 30। फिर हम लोग क्या करेंगे, 30
इंटू 40, ठीक है। क्या करेंगे 30 इंटू 40, क्या आएगा? तो हमारे पास आंसर आ गया 1200, यानी अब हमारी ए की वैल्यू 30 नहीं रही, अब हमारी ए की वैल्यू चेंज हो गई होगी 1200, ठीक है। अच्छे से, यानी 1200 भी आप लोग कह सकते हैं, 1200 भी कह सकते हैं, सर्विस हम लोग अभी 1200 कहते हैं, ठीक है। फिर बी की वैल्यू हम लोग देखते हैं, बी को हम लोग क्या करेंगे ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। क्या सोच रहे हो? अब अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा कि ये प्रोसेस से क्या होने वाला है, क्या आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 1 हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 1200 और उसको हम लोग सिंपली डिवाइड करने वाले हैं किससे? बी की वैल्यू यानी कि 40 से। जब आप लोग इस 40 से डिवाइड करोगे तो आपके बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30, बहुत ही बढ़िया तरीके से। हमारे पास बी 40 था जो कि अब चेंज हो गया और उसके बाद हमें मिल गया बी 30। फिर ए की बात करें तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब हमको बी मिल गया 30, अब हम लोग क्या करेंगे ए में ए अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना। अरे यार ये क्या हुआ, इसे स्क्वायर कैसे बना दिया? कोई बात नहीं, हम लोग स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे ए डिवाइड बाई बी फिर से। क्यों? अब हमारे पास ध्यान से देखो, हमारे पास ए क्या आ गया है 1200, उसे हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से। अब 1200 को आप लोग 30 से जब डिवाइड करते हो आपको क्या मिलता है? जैसे कि हम लोग 1200 डिवाइड बाई 30 करके तो क्या मिलेगा? 40 मिलेगा गाइस, यानी ए की वैल्यू जो हमारी पहले 30 थी वो अब 30 नहीं रही है और हमको मिल गया यहाँ पे अच्छे से 40, ठीक है। और अच्छे से यहाँ पे हमको मिल गया 40, ठीक है। सो ए की वैल्यू हमारी 30 नहीं रही है, हमको ए की वैल्यू 40 मिल गई। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, हमको बी की वैल्यू 30 मिल गई और ए की वैल्यू 40 मिल गई और हमारे दोनों वैल्यू स्वैप हो गई। ये सेम हमने जो पार्ट 1 में किया था, ये हमारा जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने जो सेम चीज़ की थी, सबसे पहले प्लस करके टोटल निकाला, उसके बाद उसमें से उसको माइनस किया और इन दोनों को जो हमारा ये दोनों आउटपुट आए उन दोनों को माइनस किया। वैसे हमने दोनों को स्वैप किया, वही सेम चीज़ हमने इधर की। सेम हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया और उसके बाद डिवीजन फंक्शन से इन दोनों को सेम चीज़ें की। पहले हमको इसको 40 से किया और इन दोनों का जो आउटपुट आया, इन दोनों आउटपुट को बाद में हमने डिवाइड करके 40 ले आए। वैसे हमने दोनों को स्वैप कर दिया। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए विजुअल स्टूडियो में जाके इसको परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। सो जल्दी से आ जाओ, हम लोग विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं। इतने पार्ट को सिर्फ कमेंट कर देते हैं और लेट्स कंटिन्यू। इतने पार्ट को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, डन। और नीचे आ जाओ और हम लोग अब करते हैं टास्क स्टार्ट, ठीक है। तो ए इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ए इज़ इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ध्यान से सोचो, बी इज़ इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। ये सब रटना नहीं है गाइस, सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है, इसलिए मैं आपको वन नोट में समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर लॉजिक बिल्ड नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। लॉजिक बिल्ड करना मेन चीज़ है। इस लेक्चर का मोटिव यही है कि आप अपना लॉजिक बिल्ड करो, ठीक है। लॉजिक बिल्ड करो, रटने से कुछ नहीं होने वाला। 2 मिनट तक याद भले रह जाए बट कुछ उसके बाद होने नहीं वाला। जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे तो आपको सेम चीज़ वही मिलेगी। आफ्टर स्वैपिंग हमारा जो 30-40 था वो 40-30 अच्छे से हो जाएगा। तो देखो आप लोग देख पा रहे हो, आफ्टर स्वैपिंग हमको क्या मिल गया 40-30, ठीक है। तो 30-40 का चेंज हो गया, स्वैप हो गया, हमको 40-30 मिल गया। सो अब हम लोग हमारी लास्ट एंड फाइनल मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी इस लेक्चर की तो लास्ट बात है। और उसमें हम लोग देखने वाले सिंगल आर्ग्यूमेंट। सिंगल आर्ग्यूमेंट आपको अभी पता नहीं चलेगा, मैं अभी यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखा होगा, जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा। सिंगल मतलब एक ही लाइन में मैं आपको कोड दूंगा, जिस एक लाइन के कोड से आप लोग डायरेक्टली ये सारी चीज़ें कर पाओगे। इससे अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वैप पार्ट 3 अच्छे से बना के लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर से वही a इज़ इक्वल टू 30 और b इज़ इक्वल टू 40 को ले लेते हैं। अब सिंगल में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हमारा b हमारा 40 है, ठीक है, हमें a को 30 अभी रखना है। तो b इज़ इक्वल टू आप लोग क्या कर सकते हो, पहले हम लोग b को चेंज करवाते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको करवाना है a, अरे ये क्या हुआ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसे सिर्फ कर देता हूँ। ये अपने आप अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स बना रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया आज। अरे ये हैंग हो रहा है, 1 सेकंड रुको, मैं 2 मिनट ये कर देता हूँ। ओके चलो आ जाओ फिर से वापस। सो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी आपने कर दिया, बहुत ही अच्छे से माइनस और एक ब्रैकेट लगाओगे जिसमें आप लोग कर दोगे a इज़ इक्वल टू बी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग ये कर दोगे, ठीक है। अब हमको मैं आपको ये ध्यान से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट वाला फंक्शन रन होगा। जैसे आप लोग वो टेबल जो मैंने, अगर आपने जावा की कंप्लीट प्लेलिस्ट ट्यूटोरियल ना देखी हो तो देख लो, जिसके कारण आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। अभी हम लोग क्या करें, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान देंगे, तो वो सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखेंगे। तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले क्या करें, a इज़ इक्वल टू बी, यानी यहाँ पे a है 30 बट हमारा a इज़ इक्वल टू तो b हो गया, यानी अब a की वैल्यू 30 से चेंज होकर 40 हो गई, यानी a अब यहाँ पे हमारा 40 हो चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से, यानी हमारा स्वैप का फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने a को 40 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरे टास्क की बात करते हैं। यहाँ पे a 40 हो गया, यानी हमारी ये वैल्यू हो गई 40, ठीक है। अभी इसको जान देते हैं, तो हमारी ये वैल्यू हो गई, इसको भी जान देते हैं, ठीक है। हमारी ये वैल्यू हो गई 40, डन। उसके बाद हमारा आया a प्लस बी, यानी
30 + 40, जो हमने ऊपर किया था पार्ट 1 में, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे 30 + 40 गया, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a = b कर दिया, जिसके कारण हमारा a सबसे पहले टास्क में 40 हो गया। फिर 30 + 40 हमारे पास आ गया 70, और 70 में से आप जब 40 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 30, यानी b की वैल्यू आपको 30 मिल गई, और हमारा स्वैप का पार्ट 2 भी खत्म हो गया, जिस कारण हमसे पता चल गया कि हमको b की वैल्यू मिल गई 30। ठीक है, सबसे पहला टास्क इसमें क्या कर दिया, ब्रैकेट्स के अंदर आपने a = b कर दिया, यानी हमारा फर्स्ट टास्क तो यही कंप्लीट हो गया, हमारा a की वैल्यू यहाँ से 40 हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो 40 हो गया, अब हमको b को 30 करना है, तो b को 30 करने के लिए हमको क्या चाहिए, 40 में से क्या माइनस करूँ या क्या प्लस करूँ जिससे हमें b 30 मिले। तो मुझे याद आएगा, हमने पार्ट 1 में दिखा था कि इसका जो टोटल होगा 40 + 30, उसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो हमको 30 मिल जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, इसमें टोटल करवा दिया और उसमें से मैंने इसको माइनस करवा दिया। जैसे मैंने इसको माइनस करवा दिया तो हमको 30 मिल गया, और हमारा स्वैपिंग का टास्क हो गया अच्छे से पूरा, सिर्फ एक लाइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर हमारा सब कुछ हो गया। ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, तो हम लोग जल्दी से जाते हैं इधर और इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके इसको परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट कर देता हूँ इधर, और ये कमेंट हमारे हो चुकी है। ठीक है, सो हम लोग नीचे जाते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं अच्छे से, जिसके कारण आपको पता चले। तो एक लाइन के अंदर हमको यहाँ पे लिख देना है a, और यहाँ इसके अंदर प्लस, और इसके बाद हमको लिख देना है b, जिसके कारण हमको मिल जाए 70, और इसके बाद हमको a = कर देना है, एक सेकेंड, हमारा m हो गया, a = आपको कर देना है b, एंड डेट्स इट। हमारा ये अच्छे से बन के रेडी हो गया, और हमको इसको सिर्फ एक सेमीकोलन लगा के इस फंक्शन को हमको रन करवाना है। जैसे आप इस फंक्शन को रन कराओगे आपको मिल जाएगा जो आफ्टर स्वैपिंग हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 40 30। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, आफ्टर स्वैपिंग हमारी वैल्यू क्या आई 40 30। अच्छे से टास्क परफॉर्म हो गया अच्छे से। अगर आपको इस लेक्चर में अच्छा समझ आ रहा है और ये 4 मेथड आपको अच्छे से समझ आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, जिससे आपको और अच्छी मोटिवेशन मिले ये जावा के कोड को लॉजिकली परफॉर्म करने की। तो फ्रीक्वेंटली आज जावा प्रोग्राम्स की सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो आप जाओ जल्दी से इस सीरीज़ को भी देखना स्टार्ट कर दो, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दो। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।